आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्समेनिया पे। आज हम लोग पार्टनरशिप के 20 से 25 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से करने वाले हैं कि आपके सारे टाइप सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर किया था, जिसमें कुछ टॉपिक्स रह भी गए थे। आपका रेस रह गया था, थीफ पुलिस रह गया था और बोट एंड स्ट्रीम रह गया था। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक टॉपिक्स वाला जो वीडियो है 4 घंटे का, उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें आपका इलेक्शन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, एसआईसी इंस्टॉलमेंट है, उसमें ये दोनों चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं विद लेटेस्ट 2024 के क्वेश्चंस के साथ। तो वो आपको यहां से देखना है, जो ये वाली वीडियो, वहां से आपको ये दोनों टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि सेम चीज मैं दोबारा करूंगा कोई सेंस नहीं बनता। और मैं आपको डे 1 से ये वीडियो सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूं कि आपको ये देखनी ही देखनी है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम हम कर लेंगे 1-2 दिन में, क्योंकि इसकी पीपीटी रेडी नहीं हो पाई थी, अदरवाइज मैं इसको पहले कराता। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेंगे 1-2 दिन में। इसके अलावा आपका एक चैप्टर बचेगा सिर्फ एवरेज, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपका अर्थमेटिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो मिसलिनियस टॉपिक्स है ना, वहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं या बहुत ईजी आते हैं, जैसे एपीजीपी, यहाँ से क्वेश्चन आपके ना के बराबर आते हैं। ठीक है, अगर मैं 40 शिफ्ट डालूं तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, और आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है? सिंपल कैलकुलेशन आती है, सिंपल नहीं, थोड़ी सी हार्ड भी आ जाती है, लेकिन वो आपका बोर्ड मास से हो जाएगा। आपने जो एवरेज अलजबरा में जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, वहाँ का फार्मूला उठा के डाल देगा, तो सिंप्लीफिकेशन ईजी है। बाकी जो लेडर वाला कॉन्सेप्ट है या 1-2 और कॉन्सेप्ट है, वो हम मिसलिनियस में करेंगे। उस सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा। ये सीरीज खत्म कर लो, इसके बाद हम इससे भी बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे और आपका 360 डिग्री रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है विद प्रॉपर सोल्यूशन। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहली बात तो आप इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो प्रॉफिट बटेगा, मानो 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट बचेगा वो किस पे डिपेंड करता है? इन्होंने कितना पैसा डाला है और कितने समय के लिए डाला है। ठीक है, मानो ए ने कुछ रुपए 4 महीने के लिए डाला, बी ने कुछ रुपए इतने महीने के लिए डाला, सी ने कुछ रुपए इतने महीने के लिए डाला। तो कितना रुपए कितने महीने के लिए डालना है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, और इसका जो रेशियो होता है, उसी रेशियो में प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी होता है कि भाई, जैसे मानो मैंने और आपने पैसा मिलाया और काम मैं कर रहा हूँ, आप पैसा डाल के सो गए हो, तो अब वैसे मैं कुछ पैसा तो ज़्यादा लूंगा ना, क्योंकि भाई मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो जो भी टोटल प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट मैंने ले लिया, मानो 20% मैंने ले लिया, और जो 80% बचा वो किस रेशियो में बटेगा? देखो भाई, 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं भाई 20% लूंगा प्रॉफिट का। इसके अलावा जो 80 रुपये बचा है, मान लो अगर हमने 50-50 पैसा मिलाया था, तो 1:1 हुआ। तो ये जो है, ये 1:1 मतलब 40:40 में बट जाएगा। मतलब मुझे टोटल 60 मिलेगा, आपको 40 मिलेगा। समझ गए? तो अगर कोई वर्किंग पार्टनर है, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर है, तो एक को प्रॉफिट मिलने के बाद जो बचेगा वो किस रेशियो में बटेगा? भाई जितना पैसा डाला है, कितने समय के लिए डाला है, उस रेशियो में बटेगा। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। कह रहा है कि एक लेडी है जिन्होंने 3 अलग अलग शेयर्स में इतना 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 रुपए इन्वेस्ट किया है। मतलब ये जो पैसा है ना, इसको इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, और जो इसको इतना 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 परसेंट प्रॉफिट देता है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट देता है। ठीक है, अगर आपको कभी भी, जैसे मानो यहाँ पे आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, जब भी आपको किसी चीज़ का मतलब समझना है ना भाई, आप एक बार हिंदी कर लिया करो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे क्या होता है आपको समझ आ जाए। तो जैसे हिंदी का तो आपको दिख रहा है लाभांश, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इतना लाभ हो रहा है। तो मतलब जो पैसा 3 रेशो पे डाला है, इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे 15% का हो रहा है, इस पे इतने का हो रहा है, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं भाई। ये 5 4 9 3 12, ये इसका सम 12 है और 12 की वैल्यू इतनी है, तो 12 दूना 2300 आपका आ रहा है। तो 1 की वैल्यू 2300 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2300 इंटू 3। इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है, 1/5। ठीक है, इसके बाद ये जो है, ये इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 2300 है, तो इसकी वैल्यू 2300 इंटू 4 हो जाएगी। और इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 15% का हो रहा है, तो इसको मैं 15% को 3/20 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्लस कर देता हूँ ना, यहाँ पे मैं, ये प्लस हो गया। और फिर 2300 इंटू 5, ये क्या है? ये आपका ये वाला रुपए है, ये वाला रुपए। और इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका 5% का हो रहा है, मतलब 1/20 का प्रॉफिट हो रहा है। अब फिर से समझो मैंने किया क्या।
फिर से समझो भाई, ये जो रुपए है ना, इसको मैंने इस रेशियो में बांट दिया है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 12 आ रही है, 12 की वैल्यू इतनी आ रही है, मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 23, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है 20% का जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस पे इतना प्रॉफिट हुआ, इस पे इतना प्रॉफिट हुआ, और इस पे इतना प्रॉफिट हुआ, इसका जो सम दिया है वही आपको बताना है, टोटल डिविडेंड बताना है ना बस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 4/4 और कर लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा 2300/20 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है मेरा, अंदर 12 बचा है, प्लस 12 बचा है, और मेरा क्या बचा है, और मेरा बचा है यहाँ पे 5 बचा है, तो यहाँ पे आपका 0 से 0 चला जाएगा, ये आपका 115 इंटू 29 आ जाएगा, तो 9×5 होता है 45, हाथ लगा 4, आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 230 आ जाएगा, तो आपका 3 3 3 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका बी वाला है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। स्वाति स्टार्ट अ बिजनेस विद 4200 एंड आफ्टर 5 मंथ्स बनी ने भी ज्वाइन कर लिया स्वाति को एज हर पार्टनर। आफ्टर ये 1 साल बाद जो प्रॉफिट है वो इस और इस रेशियो में बढ़ता है, तो आपको बताना है कि बानी का कंट्रीब्यूशन कितना था। मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, इन्होंने कितना पैसा डाला और कितने महीने के लिए डाला है उसके बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूँ स्वाति की बात करूंगा और मैं बात करूंगा बानी की, तो स्वाति ने कितना पैसा डाला है, स्वाति ने 4200 रुपये डाला है, ठीक है, और बानी ने कितना पैसा डाला है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स। स्वाति ने कितने समय के लिए डाला है, देखो आफ्टर अ ईयर, तो स्वाति ने तो शुरू से अंत तक डाला है, लेकिन बानी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो भाई 5 महीने बाद, देखो भाई साल होता है ना, साल भर के बाद का दिया ना आपको प्रॉफिट, तो साल भर में 12 महीने होते हैं, तो स्वाति ने शुरू से अंत तक डाला है, लेकिन बानी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया, तो 5 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो कितने महीने के लिए इसने डाला है पैसा, 7 महीने के लिए डाला है, ठीक है। तो इसने जो पैसा डाला है वो 5 महीने के, सॉरी 12 महीने के लिए डाला है, और बानी ने पैसा 7 महीने के लिए डाला। इनका जो रेशियो है, क्योंकि इसी रेशियो में भाई कितना पैसा डाला कितने समय के लिए डाला, इसी में प्रॉफिट का रेशियो होता है, इसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ रहा है वो 2:5 आ रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि स्वाति बानी का दिया है या बानी स्वाति का दिया, इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देख लो भाई, आपका यहाँ पे 7×6 = 42 होता है, और 2 से आप काट दो 3 होता है, और आपका यहाँ पे 12×3 = 36, और 36×5 आपका होता है 180, तो 180 करके कुछ आएगा, तो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। कपिल इनिशिएटेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना इन अप्रैल 2022। आफ्टर 6 months हिज फ्रेंड कुणाल ज्वाइंड हिम with an investment of इतना in February 2023. Kapil's ex-class fellow Saloni also invested an amount equal to the total investment made by earlier two partners. In what ratio आपका पैसा किस रेशियो में 3 साल बाद बटेगा। मैंने क्या बोला, 3 लोग हैं, एक है कपिल, एक है कुणाल, और एक है सलोनी, ठीक है। कपिल ने कितना पैसा डाला है, ये यहाँ पे जो इतने जीरो है ना, ये सारे जीरो में हटा दूंगा, ठीक है, ये सारे जीरो में हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा। तो इसने पैसा डाला है 30 मान लो, इसने पैसा डाला है 25 लाख, चलो लाख को मैं लिख नहीं रहा हूँ, और सलोनी ने जो पैसा डाला है ना वो इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का सम डाला है, मतलब 30 और 25 आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, 3 साल बाद की बात हो रही है ना, तो ये जो कपिल है इसने तो भाई शुरू से आखिर तक पैसा डाला है, तो इसने 36 महीने के लिए डाला होगा। यहाँ पे मैं महीना इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने 6 महीने बाद, तो अब मुझे ये महीना ही देखना पड़ेगा। तो आप बताओ, इसने 36 महीने के लिए डाला है, और कपिल ने, जो कुणाल है, कुणाल इसका बंदा, जो इसका जो फ्रेंड है, इसने 6 महीने बाद डाला है, तो मतलब ये 6 महीने कम के लिए डाला होगा, तो मतलब इसने 30 महीने के लिए डाला होगा पैसा। अगर मैं बात करूँ सलोनी की, तो सलोनी ने कितने समय के लिए डाला है, सलोनी ने यहाँ पे जो पैसा डाला है वो फरवरी 2023 से डालना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था, तो एक बार ध्यान से देखना, अप्रैल 2022 से मार्च 2022 तक जो होता है वो 12 महीना होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो समय है वो 24 महीना हुआ, और इसने मार्च में ही पैसा डाला है। अगर मैं सलोनी की बात करूं, अगर मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ ना, देखो भाई, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आपका 12 महीना हुआ, ठीक है, मतलब इस 12 महीने के बाद जो है आपका 24 महीना हुआ, और इसने जो पैसा डाला है वो फेब 2023 से डाला है, तो भाई 2 महीने और ऐड कर लो, 24 और 2 महीने और ऐड कर लो, तो सलोनी ने 26 महीने के लिए पैसा डाला ना। बस मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि आपको ऐसे काउंट नहीं करना, आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो सलोनी ने जो पैसा डाला है वो 26 महीने के लिए डाला है, तो भाई इतना पैसा इतने महीने के लिए, इतना पैसा इतने महीने के लिए, इतना पैसा इतने महीने के लिए, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो भी तो इसी रेशियो में होगा, तो भाई कर लो।
सबसे पहले 5 से काट देते हैं, 11 बार जाएगा आपका, 5 बार जाएगा आपका, 6 बार जाएगा। फिर आप 2 से काट दो, आपका 3 बार जा रहा है, आपका 15 बार जा रहा है, और आपका यहाँ पे 13 बार जा रहा है। तो ये आपका 143 आ चुका है, ये आपका 75 आ चुका है, और ये आपका 108 आ चुका है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। XYZ enter into a partnership. X invest some money at the beginning. Y invests thrice the amount of X after 4 months. और Z invest double the amount of Y after 9 months from the beginning. अगर एनुअल गेन इतना है तो आपको Y का शेयर बताना है कि अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो Y को कितना मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं XYZ की बात करूँ, ठीक है, तो X इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, ठीक है, Y इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट ऑफ X, मतलब अगर ये X है तो इसने 3X इन्वेस्ट किया है, और Z ने Y का डबल मतलब इसने 6X इन्वेस्ट किया। अब ध्यान से देखना, X ने स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किया है, बिगिनिंग से, और यहाँ पे 1 साल बाद का दे रहा है, मतलब इन्होंने एक से रुक जाओ, हाँ, X ने स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किया है और 1 साल बाद का दिया, मतलब X ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तो इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। अगर मैं बात करूँ Y की, तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि Y ने थ्री टाइम्स इन्वेस्ट किया है, लेकिन 4 मंथ बाद किया है। तो भाई ये 12 महीने होते हैं, इसने 4 मंथ बाद इन्वेस्ट किया, इसने 8 महीने के लिए तो इन्वेस्ट किया है, तो इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। और जेड ने जो किया है डबल किया वाई का आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फ्रॉम द बिगिनिंग कहा है या फ्रॉम द वाई ने जब इन्वेस्ट किया तब से कहा है, समझ लो, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज को देखना है बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अगर बोल दिया होता कि चलो वाई ने जब इन्वेस्ट किया उसके 2 महीने बाद इन्वेस्ट किया है, तो मतलब वाई ने 4 महीने और इसने 2 महीने और मतलब 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया होगा, मतलब 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 6 महीने बाद मतलब 6 महीने तो बचे हैं। तो आपको ये लैंग्वेज का ध्यान जरूर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्टार्ट बिगनिंग से ही कह रहा है, तो भाई 9 महीने बाद इन्वेस्ट किया, मतलब 3 महीने के लिए तो इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे इंटू 3 आ गया। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका 6 से जा रहा है, 6 से ये आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका 6 दूना, और यहाँ पे x आपका चला ही जाएगा, तो आपका 2:4:3 आ रहा है। इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, आपको प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट 45 है, मतलब आपको दिख रहा है 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, मतलब एक की वैल्यू आपकी 5 की आप 50,000 होगी, एक की वैल्यू आपकी कितनी होगी 50,000 होगी, और आपसे y का पूछा है, y आपका ये है, तो 5 चौक 20, 20 करके कुछ होगा, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। पे इन्वेस्टेड ₹4,000 फॉर 1 ईयर, क्यू ज्वाइंड हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। अगर एंड ऑफ द मंथ्स पे यहाँ पे जो पी और क्यू के प्रॉफिट का रेशियो 4:3 है, तो आपको बताना है कि क्यू ने कितने समय बाद ज्वाइन किया है। बहुत ही ध्यान समझना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। भाई पी ने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, और कितने समय के लिए, भाई इसने तो यहाँ पे क्या किया है, 1 ईयर दिया है, मतलब इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया है 6,000, और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है वो मुझे नहीं पता, और इनके प्रॉफिट का जो रेशियो 4:3 है। तो भाई 4 से आपका 4 गया, 3 से आपका 2 गया, 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये आपका 6 चला गया। जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो 6 मंथ्स आ रही है। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ पर तो 6 मंथ दे दिया ईजी, तो यहाँ पे 6, अगर यहाँ पे जैसे, चलो अब तो आपका आंसर आ ही जाएगा कि भाई, चलो यहाँ पे अगर आंसर आया होता कि एक्स की वैल्यू अगर 4 मंथ्स आया होता, 4 मंथ्स, तो आपको ये समझना था कि भाई इसने 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, मतलब अगर ये 12 महीना है ना, तो इसने यहाँ पे 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। आपसे पूछा कि कितने महीने बाद ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो 8 महीना था, क्योंकि 8 मंथ के बाद ही ज्वाइन करेगा, तभी वो 4 मंथ्स के लिए आपका इन्वेस्ट करेगा। समझ रहे हो? तो आपको ये बात समझनी है। जैसे कि यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट हुआ होता और आपकी एक्स वैल्यू 4 आती, तो आपको समझना था कि 2 साल में इसने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, मतलब इसने 20 महीने बाद जाके ज्वाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 महीना आया, मतलब 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, मतलब इसने 6 महीने बाद जाके इन्वेस्ट किया, तो आपका यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 6 मंथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि 4 मंथ आया, उन्होंने 4 मंथ ही आंसर मार दिया, इस वजह से मैं यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लेके समझाया हूँ। ठीक है, ABC start a business with initial investment of ₹20,000, 25,000 and 10,000 respectively. ठीक है, after 5 months from the start A invested 4,000 more, after 6 months from the start C invested 8,000 more, after 4 months from start B withdraw, मतलब निकाल लेता है 8,000। तो आपको एंड ऑफ द ईयर, मतलब 12 महीने की टोटल बात हो रही है, जो इनको जो प्रॉफिट होगा वो एक्स का होगा, तो किस रेशियो में होगा आपको ये बताना है। देखो अब ध्यान से सुनना, जो बोलूँगा बहुत ही ध्यान से सुनना।
देखो पहली बात तो ये है कि ए ने जो पैसा मिलाया ना वो 20,000 मिला है। देखो सब में 1000 है ना, तो मैं 1000 को नहीं लिखता हूँ, 1000 को नहीं लिखूंगा। तो इसने मिलाया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़ और, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है, और जो पैसा निकाल रहे हैं ना वो भी 1000 में ही निकाल रहे हैं। तो मैं 1000 को लेके नहीं चलता हूँ, 1000 को लेके मैं 20 को ही लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1000 आपका चला जाएगा हर जगह से। अब ध्यान से सुनना, जो भी बोल रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना। 20,000 पैसा, 25,000 और आपका 10,000 रुपये इतना मिला रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं 1000 लेके नहीं चल रहा था, तो उसको हटा ही दो फिर 10। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि भाई 5 मंथ बाद ए ने 4000 और इन्वेस्ट कर दिया। तो आप ये मान के चला करो कि जो 20,000 इसने इन्वेस्ट किया है ना वो 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ऐसे लिखा, अलग अलग तोड़ के लिख लिया करो। जैसे 5 महीने बाद चेंज आ रहा है तो आप लिख लो भाई 5 महीने के लिए कितना मिलाया है और बचे हुए 7 महीने के लिए कितना मिलाया है, ठीक है। ऐसे लिखोगे हमेशा, जहां पे ब्रेक आएगा वहां पे अलग अलग तोड़ दोगे 2 पार्ट में। तो मैंने माना कि भाई 20,000 पैसा मिलाया है, इसने 5 महीने की मिलाया है। इसके बाद 4000 और ऐड कर दे रहा है, तो बचे हुए 7 महीने के लिए ये 24,000, भाई 20,000 पहले से 4000 और ऐड कर दिया ना, तो बचे हुए के लिए इसने इतना 4000 और मिला दिया, तो इसने इतना इन्वेस्ट किया है। अगर मैं बात करूं सी की, यहाँ पे कह रहा है सी 6 महीने बाद, तो 6 महीने के लिए इतना इन्वेस्ट किया है। साथ में 6 महीने बाद इसने क्या किया, इसने 8000 और डाल दिया, मतलब 18,000 इसने बचे हुए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अगर मैं बात करूं बी की, तो 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने के लिए इसने ये इतना इन्वेस्ट किया है, और बचे हुए 8 महीने के लिए इसने 8000 निकाल लिया है। तो इसमें से अगर आप 8000 निकाल लोगे तो आपका 17,000 बचेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसको आप जोड़ लो, इसको जोड़ लो, क्योंकि इसी रेशियो में आपका वो बटेगा पैसा। तो आपका 20 25 100 और 7 चौक 28, हाथ लगा 2, 7 दूना 14, तो 168 और 100 आपका 268 हो जाएगा। और ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका 17 अट्ठे 136 होता है, और ये 100 236। इसको आप 4 से काट लो तो आपका 67:59 आ जाएगा। तो भाई ये तो सब में सेम था ना, तो इसको मैंने इसलिए नहीं देखा। तो आपका 67:59 सिर्फ एक में है, तो आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। ABC started a business with their capitals in the ratio of 2:3:5. A increased his capital by 50% after 4 months. तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे यहाँ पे 2:3:5 है, तो ए ने अपना कैपिटल बढ़ाया कितने महीने बाद, 4 महीने बाद बढ़ाया ना। तो आप ऐसा करो कि भाई 4 महीने के लिए तो इतना मिलाया होगा, और यहाँ पे एट द एंड ऑफ क्या कह रहा है, एंड ऑफ ईयर, मतलब 12 महीने की बात हो रही है। तो 4 महीने के लिए तो इसने 2 रुपये मिलाया, और बचे हुए 8 महीने के लिए इसने कितना रुपये मिलाया है, इसने अपना जो कैपिटल है वो 50% से इंक्रीज कर दिया है, मतलब 2 में 50% इंक्रीज मतलब 3 हो गया है। तो इसने 3 रुपये बचे हुए 8 महीने के लिए मिलाया। बी की बात हो रही 6 महीने की, 6 महीने के बाद इसने बचे हुए 6 महीने के लिए अपना 1/3 हिस्सा बढ़ा दिया, मतलब 4 रुपये हो गया, और ये 6 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट कर दिया। सी ने निकाल लिया है 8 महीने बाद, तो 8 महीने के लिए तो इसने इतना इन्वेस्ट किया, और फिर 50% निकालेगा तो 2.5 हो जाएगा। ये इसने बचे हुए 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो जो रेशियो निकल के आ रहा है, रेशियो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ठीक है। यहाँ पे 6 42, मैंने कैसे किया देखो, यहाँ पे ये 8 है तो मैंने 8 को कॉमन ले लिया, और ये 3 1 4 हो गया। यहाँ पे मैंने 6 को कॉमन ले लिया तो आपका 7 हो गया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर लो 8 25 40, और ये आपका 1 होता है तो 41। तो ये आपका यहाँ पे आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो आपको डिफरेंस बताना है ए और सी का। तो भाई ए ये था, बी ये था, सी ये था। अगर मैं ए और सी को देखूँ ना, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 आ रहा है, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो 9 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पे 9 का जो मल्टीपल दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका यहीं से ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। अदरवाइज आप एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, कि इन तीनों का जो सम है ना, इन तीनों का जो सम मुझे दिख रहा है वो 110 115 दिख रहा है। तो ये जो वैल्यू है ना 86800, ये आपकी 115 की वैल्यू है, और आपको यहाँ पे ए और सी का डिफरेंस मतलब 9 की वैल्यू बतानी है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, समझ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो आपका ऐसा निकलेगा, अदरवाइज आप स्मार्ट थोड़ा देखोगे तो आपका डिफरेंस 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल देख लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। A and B enter into a partnership with रुपीज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली इन अ कंपनी फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए हो रहा है। 7 महीने बाद सी भी इसमें ज्वाइन कर रहा है इतने इन्वेस्टमेंट के साथ, और ए जो है 9 महीने के बाद अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा निकाल ले रहा है, मतलब अब एक भी पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब। और यहाँ पे क्या कह रहा है एक चीज़ और, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है। अब ध्यान से देखो भाई, ए ने 25,000 डाला था,
और बी ने 50,000 डाला था और सी ने जो डाला है पैसा वो 30,000 डाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है कि ए अपना कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर ले रहा है 9 महीने के बाद, तो इंटू 9 इसने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी ने कुछ भी नहीं किया है, तो बी ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। और बात करूँ सी की, तो सी कितने महीने बाद आया है, सी 7 महीने बाद आया, मतलब 5 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। तो जो रेशियो आया वो ये रेशियो आ गया। यहाँ पे जो मैं है, पहली बात तो 3 जीरो से 3 जीरो सब में काट दूंगा। इसके बाद जो मुझे कटता हुआ दिख रहा है वो 5 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 5, ये आपका 10, ये आपका 5। इसके अलावा ये 3 से और चला जाएगा, तो जो आपका 15:40 यहाँ पे 10 आ रहा है, जो 3:8:2 होता है। अब आपको क्या कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट इतना है, तो भाई इन तीनों का सम क्या है 13, और 13 का मतलब 3900 है, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो यही तो है। मतलब एक की वैल्यू आपकी 300 आ चुकी है, एक की वैल्यू 300 आ चुकी है। और आपको बताना क्या है कि सी का कितना प्रॉफिट है, तो भाई सी का प्रॉफिट ये है, तो 600 हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। A and B started a business with 15,000 30,000 respectively. If A and B share profit in the ratio of इतना इतना, आपको बताना है कि टाइम पीरियड। भाई इसने 15,000 या 1:2 भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट इसको, कि भाई P ने जो पैसा मिलाया वो 1:2 में मिलाया है, इसने X समय के लिए मिलाया है। मैं ये मानता हूँ कि भाई A ने A समय के लिए मिलाया है, B ने B समय के लिए मिलाया, इनका जो प्रॉफिट होता है वो आपको रेशियो दिया है 1:5। तो यहाँ से आपको b बाई ए की जो वैल्यू दिख रही है, सॉरी a बाई बी की जो वैल्यू दिख रही है वो आपको यहाँ पे 2/5 दिख रही है। और आपसे पूछा गया ये आपका क्या है, ये आपने ए क्या माना था कि ये टाइम है ए का, ये बी का टाइम है। आपसे पूछा कि रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी, तो भाई 2:5 आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। निखिल एंड नेहा इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 5:4। द टाइम नेहा इन्वेस्टेड हर मनी फॉर वॉज 1 ईयर मोर देन दैट इन्वेस्टेड बाई निखिल। तो भाई जो इन्होंने पैसा मिलाया ना वो 5:4 में मिलाया है, और नेहा ने जो समय लिया है ना वो एक ज़्यादा लिया, मतलब इसने अगर x टाइम के लिए मिलाया तो इसने x+1 टाइम के लिए मिलाया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इनके प्रॉफिट का रेशियो वो 6:5 है। तो यहाँ से आपकी x/x+1 की जो वैल्यू आ रही है वो 24/25 आ रही है। आपसे पूछा क्या है कि नेहा ने, पहली बात तो x की वैल्यू यहाँ पे 24 आ रही है और इसकी वैल्यू 25 आ रही है। नेहा ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था, x+1 समय के लिए इन्वेस्ट किया था, तो वो वैल्यू आपकी 25 आ रही है, तो आपका 25 साल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड इज इतना रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स आपको दिया है 4, 3, 14, तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे ना अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो ए ने ए रुपये इन्वेस्ट किया है, बी ने बी रुपये इन्वेस्ट किया है, सी ने सी रुपये इन्वेस्ट किया है, और जो टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है वो इतना इतना इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो दिया है वो आपको 4, 3, 14 दिया है। ठीक है, तो आप क्या करो ना, यहाँ पे अगर आप देखो ए और बी को सिर्फ देखो, बाकी सी को भूल जाओ। अगर ए और बी को देखो तो सब कुछ डिफरेंट है, सब में डिफरेंट है। ठीक है, या अगर आप इसको भी देखोगे तो सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो आप अगर ए और बी का निकाल लो ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली बात तो एक आप शॉर्ट ट्रिक समझ लो कि जैसे मुझे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, यहाँ से यहाँ करूँगा तो ये मिला, ये रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो रेशियो लोगे वो 4:3 आना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम पीरियड है, तो आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल के आता है। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ जा रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जा रहे हो, तो आप डायरेक्ट निकाल, क्योंकि ये पार आर पार वाली चीज़ें हैं, तो जो इसका रेशियो आता है वो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आता है। तो आपका यहाँ पे 8:9 आ जाएगा, तो जो ए रेशियो पे आएगा ना वो 8:9 आएगा, जो यहाँ पे आ रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसका निकालना होता ना तो मैं ऐसे, अगर बी और सी का निकालना होता तो मैं ऐसे निकालता भाई, 14 दूनी 28 और 7 तरीके 21, तो 21 और 28 आ रहा है, जो का कितना आ रहा है 3:4 आ रहा है, और इसको आप 9 बना लो तो 9:12 आ जाएगा। अब देखो 9:12 आ जाएगा, समझ गए, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज भी देख लो भाई, a/3 अपॉन b/2 इक्वल्स टू 4/3 आ रहा है, तो ऐसे तो हमने निकाला a बाई बी जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, आपका 8/9 आ रहा है, कैसे भी कर लो। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि जैसे ये मल्टीप्लाई करके ये मिलना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करके ये मिलना चाहिए, रेशियो में मिलना चाहिए। तो अगर आपको ए और बी को, मतलब अगर आपको इस लाइन के आर पार जाना है ना तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ए बी सी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10,
1000, 14, वैसे 10,000 नहीं है और एक जीरो ज़्यादा है, ठीक है। आफ्टर 3 months सी लेफ्ट द बिजनेस, ठीक है, एक सेकेंड को, ठीक है। बी ने ऑल्सो लेफ्ट कर दिया, और बी एंड सी टुक देयर इन्वेस्टमेंट विद देम। एट द एंड ऑफ द ईयर सी रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना। तो आपको बताना है कि ए और बी का कितना शेयर है। तो भाई अगर बात करूँ ए की, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है ना, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर की ही बात हो रही है, मतलब 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है। ए की कोई एक कुछ भी नहीं करा, मतलब ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। और बात करूँ सी की, तो 3 मंथ बाद इसने छोड़ दिया, मतलब इसने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। देखो 3 मंथ बाद छोड़ दिया, मतलब 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया ना पैसा। और 7 मंथ आफ्टर सी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब टोटल 3 ये और 7 और ऐड करो तो 10 महीने बाद बी ने भी छोड़ दिया। तो बी ने मतलब 10 महीने के लिए ही पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्योंकि 10 महीने बाद छोड़ रहा है, मतलब 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, तो इसने बी ने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से पहली बात तो मैं सबसे पहला काम करूँगा कि 4 जीरो से ना, ये 4 जीरो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। और ये 5वां जीरो भी मैं कट ही कर देता हूँ, ये 5वां जीरो भी चला गया। यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो 12, 14 और 6 का आ रहा है, तो इसको 2 से काट देता हूँ, तो 6:7 रेशियो आपका 3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए और बी, और आपको बता रहे हैं सी का प्रॉफिट, मतलब इसकी वैल्यू आपको 3 की वैल्यू दी है, ये 11.55 आपको 3 की वैल्यू दी है, क्योंकि सी का प्रॉफिट दिया है ना। और आपको बताना क्या है, ए और बी, मतलब 7, 6, 13 की वैल्यू बतानी है। तो 3 से अगर मैं काट दूँ इसको, तो पहली बात तो आपका दिख रहा है, चलो एक बार देख लेता हूँ, 3 तिहाई 9, 8 और 25, 5, 3, 8, मतलब 11 का मल्टीपल है और 13 का मल्टीपल है। तो 11 के आपके मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो तुरंत कर ही लो भाई। 13, 25, 65 हाथ लगा 6, 13, 8 आपका कितना होता है 104, 104 6 करोगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 0.5 किस में है, इसमें है नहीं, इसमें है आपका, ये हो गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। केशव, सुरजीत एंड थॉमस स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना, द रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो अब यहाँ पे क्या है भाई, इस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है, और ये पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब भाई ये रुपए इन्होंने इतने समय के लिए इन्वेस्ट किया, ये इतने समय के लिए इन्वेस्ट किया, और ये इतने समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसी को मल्टीप्लाई करने के लिए प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, 10 भाई 2 × 5 10, 3 6, 3 और 6 18, रेशियो 9 चौक 36, तो 5:9:18 आपका आ रहा है केशव, सुरजीत और थॉमस का प्रॉफिट का रेशियो। अब क्या कह रहा है कि 20% जो प्रॉफिट है ना, वो रेंट पे और मेंटेनेंस पे चला जा रहा है। मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ, मैंने मान लिया जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो पी प्रॉफिट हुआ है। पी प्रॉफिट का जो 20% है वो रेंट और मेंटेनेंस पे चला जा रहा है, तो बचा हुआ कितना प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट बचा, मतलब टोटल प्रॉफिट का इतना प्रॉफिट बचा है। अब जो प्रॉफिट बचा है वो आपका इस रेशियो में ही डिवाइड होता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी, जैसे कभी कभी आता है ना कि एक स्लीपिंग पार्टनर होता है और एक वर्किंग पार्टनर होता है, तो जैसे यहाँ पे 20% क्या हुआ ना, मेंटेनेंस वहाँ पे गया ना, तो वैसे क्या करता है कि 20% वो जो वर्किंग पार्टनर होता है वो ले लेता है, और जो बचा हुआ पैसा है वो उसी रेशियो में बढ़ता है जैसे हम अभी तक बांट रहे थे। तो यहाँ पे भाई इतना परसेंट 20% पैसा आपका मेंटेनेंस में लग गया और उसमें लग गया, तो 80% बचा, और जो 80% बचा है वो अब इसी रेशियो में बटेगा ए बी सी में, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है, themselves if the difference in the share of profit of केशव एंड सुरजीत इतना, मतलब केशव ये है, सुरजीत इतना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, केशव ये है, सुरजीत ये है और थॉमस ये, तो ये जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, पहले टोटल की वैल्यू कितनी है, टोटल की वैल्यू आपकी है 27, 5, 29, सॉरी 27 और 5 आपका 32, तो टोटल वैल्यू आपकी 32 है, और ये जो डिफरेंस है वो 4 है। तो जो 4/8 दे रखा है ना आपको, ये जो 4 है इसकी वैल्यू, 4/32 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4/32 की वैल्यू वो आपको दे रखी है यहाँ पे 7264। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, कि पी की वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको काट दूँ तो 8 चौक 32 चला जाता है, तो आपका यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, तो आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 72640, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पे डिफरेंस, मतलब इस 4 की वैल्यू दी थी, ठीक है। तो ये जो आपका है ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, मतलब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना टोटल 32 है, 32 का 4 हिस्सा की वैल्यू आपको दे रखे थे इतनी, तो आपको यहाँ पे पी की वैल्यू बतानी थी। आ जाओ नेक्स्ट पे, ए बी सी सब्सक्राइब अ सम ऑफ इतना फॉर अ बिजनेस, ठीक है। ए ने इतना रुपये बी से ज़्यादा मिलाया, बी ने इतना रुपये सी से ज़्यादा मिलाया है, तो टोटल प्रॉफिट इतने में से ए को कितना मिलेगा।
तो एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने पैसा कितना कितना मिलाया। तो मैंने माना सी ने x रुपये मिलाया है, तो बी ने x प्लस 4500 मिलाया है, और ए ने इससे 3500 ज़्यादा, मतलब ए ने x प्लस 8000 मिलाया है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले यहाँ से देखो ना, बी ने सी से इतना ज़्यादा मिलाया, तो मतलब अगर ये x है तो ये इतना ज़्यादा मिलाया है, और ए ने इससे ज़्यादा मिलाया तो यह मैंने लिख दिया। अच्छा, इन तीनों का सम आपको दिया है, इन तीनों का सम क्या रहा है 3x प्लस आपका 12500 आ रहा है, और ये टोटल जो पैसा इन्होंने मिलाया ना वही तो दिया 75500, तो ये 75500 है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 12, अगर 12500 में घटा दूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 63000 आ रही है 3x की। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपका 21000 आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो ये 21000 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें 4500 अगर मैं जोड़ दूँ, 4500 जोड़ दूँ तो आपका 25500 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8000 जोड़ दो इसमें, तो 29000 आ जाएगा। तो ये ए बी सी ने इतना रुपए इन्वेस्ट किया, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी रेशियो में होगा। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। तो भाई यहाँ से अगर मैं 2 जीरो को काट दूँ तो आपका यहाँ से जो आ रहा है इसको 5 से फिर से काट दूँ तो 5 पच्चे और आपका 8, ठीक है, 5 51 और 5 42, तो आपका ये आ चुका है। अब आपको कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 45, मतलब ये जो 45300 की वैल्यू दी है ना, ये आपकी कितनी दी है, 8 2 से 11, मतलब यहाँ पे आपका 151 आ रही है। 151 की वैल्यू आपको, ये 151 की वैल्यू इतनी दे रखी है, और इसमें आपको क्या पूछा कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को इतना मिलेगा, तो ए को 58 मिलेगा। तो यहाँ से आपका ये 3 बार जा रहा है, और 8 त्रिक 24, हाथ लगा आपका 2 5 या 15 270, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्टेड इतना रुपए और बी ने इतना रुपए इन्वेस्ट किया है। ए 20% प्रॉफिट लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई काम कर रहा है तो प्रॉफिट तो लेगा ही। ठीक है, और जो बचा है वो ऑब्वियस है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि भाई जो उन्होंने जिस कैपिटल में इन्वेस्ट किया तो उतने कैपिटल में बटेगा। तो आपको बताना है कि अगर बी को कितना मिलेगा, अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो बी को कितना मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, टोटल प्रॉफिट अगर 10,000 हुआ है तो सबसे पहले तो भाई 20% किसको चला गया, ए को चला गया, तो बचा कितना, बचा 80% बचा। और इस 80% जो बचा है ये अब दोनों में बराबर मतलब दोनों में उस रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 3:5 में किया है, मतलब टोटल 8 है, और 8 का 3 हिस्सा, सॉरी 8 का 5 हिस्सा बी को मिलेगा, तो बी को इतना मिलेगा। यहाँ से 8 से 8 गया, आपका 0 से 0 गया, आपका 5000 करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें इतना पैसा ए ने डाला है, तो ए ने पैसा इतना डाला है, बी ने जो पैसा डाला है वो इतना डाला है, और जो सी ने पैसा डाला है वो आपका इतना डाला है। ठीक है, ए वर्किंग पार्टनर है तो 20% इसको मिलेगा, तो बचा हुआ 80% है वो फिर बढ़ जाएगा इस रेशियो में जिस रेशियो में इन्होंने पैसा डाला है। इसको मैं कैसे निकालूंगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो सब में चला गया। अब मैं इसको 25 से काटूंगा। अच्छा, मैं 25 से कैसे काटता हूँ, मैं ये आखिरी 2 डिजिट छोड़ देता हूँ और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैसे, ये आपका 1300 प्लस 75 ही तो है, तो इसको मैं 25 से डिवाइड करूँगा 4 हो जाएगा, तो 13 चौक प्लस, मुझे पता है ना ये 25 से काटने पे 3 आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 13 चौक 52 और यहाँ पे 3 आएगा, तो 52 3 55, तो ये तुरंत हो जाता है 25 से, तुरंत मैं इसको काट देता हूँ। जैसे 16 चौक आपका होता है 64 और आपका 65, क्योंकि 25 से 25 एक बार में जाएगा। ये आपका कितना आ रहा है, 18 चौक 72 और 3 75, 11:13:15, इस रेशियो में पैसा बटेगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट इतने का है, तो टोटल प्रॉफिट इतने का है, इसका 20% किसने ले लिया, ए ने ले लिया, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, तो बचा कितना, बचा आपका इतना। अब आपसे पूछ कह रहा है कि सी को कितना मिलेगा, तो भाई इस रेशियो में बटेगा, जो 80% है वो इस रेशियो में बटेगा, तो ये जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 39 आ रहा है, तो टोटल 39 का 15 हिस्सा जो है वो मिल जाएगा आपको सी को। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। अदरवाइज अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली तो चला ही जाना चाहिए, ये आपका इससे चला ही जाना चाहिए, तो आप ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं देखूँ 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये आपका 3 का मल्टीपल है, और ये आपका 3 का मल्टीपल है, और ये भी आपका 3 का मल्टीपल है, मतलब इससे तो आपकी बात नहीं बन रही है।
ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो 15 अट्ठे आपका 120 होता है, या पहले 13 से काट दो, 13 तिहाई और 13 से आपका जाएगा 13 इकन्ना 13, आपका यहाँ पे बच जाएगा 89, जो कि आपका होगा 6 78, आपका बच गया 11 113, आपका जाएगा 18 बार 104 97 बचा, 70 जाएगा 65 55 हो गया। और यहाँ पर आप 3 से काट दो 5 बार, 8 5 40 होता है, 40 का 0 से 0 चलेगा, आपको इंटू सिंपल इंटू 4 करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सब कुछ काट दूँ अगर मैं, तो लो भाई इंटू 4 करना है, तो 4 5 20, हाथ लगा 2, हाथ लगा 3, हाथ लगा 3, 8 चौक 32, 32 3 35, हाथ लगा आपका 3, 6 6 24 3 27, हाथ लगा 2, 4 दूनी 6, 2 8, तो सॉरी 4 करना 4 2 6, तो आपका 675 आपका ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ABC jointly started a business in which A invested 7,000 for 12 months, B invested इतना for 10 months, C invested इतना for 6 months. A was the working member। पहले बात तो हम इनका रेशियो देख लेते हैं भाई, हजार 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 में काट देता हूँ, तो 12 सत्ते आपका होता है, या ऐसे लिख दो 12 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 12, इतना पैसा इन्होंने इतने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसी रेशियो में बटेगा। यहाँ पे मैंने फालतू में प्लस लगाया, प्लस नहीं लगाना था यहाँ पे इस रेशियो में पैसा बटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप काट सकते हो क्या कुछ, ये 4 से चला जाएगा। ठीक है, तो 4 तिहाई 4 दूना और 4 तिहाई, और ये आपका 21 रेशियो 20 रेशियो 18 आ गया। अब क्या कह रहा है, ए वर्किंग पार्टनर है, उसको 20% प्रॉफिट मिलेगा। अगर टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो इतना हुआ है, टोटल प्रॉफिट इतना, तो इसका तो 20% ए ले गया, बचा हुआ जो 80% है यही बटेगा। इसमें पूछा कि सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर 18 है। टोटल कितना है भाई, 50 59 59। ठीक है, तो 59 से अगर मैं काटना चाहूँ इसको, तो इसकी कैलकुलेशन वैसे आप कर सकते हो। अगर मैं देखूँ तो ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 का मल्टीपल देखो तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है और ये भी नहीं है, तो आपका सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आप मल्टीपल देख के भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 3 partners decided to start a business. They decided to donate 10% of the profit to a charity organization। ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ऑब्वियस है उनका, जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे दिया है कि किस रेशियो में बढ़ रहा है, उस हिसाब से दे दिया है। तो आपको टोटल प्रॉफिट यहाँ पे इतना है, तो आपको बताना है कि कितना फर्स्ट पार्टनर को कितना मिलेगा। भाई ये तो बहुत आसान हो गया, 4 जीरो है, इसका कितना 10% चला गया, तो 9/10 इतना बचा, और इसका भी किसको, फर्स्ट पार्टनर का पूछ रहा है, तो भाई टोटल 5 है, 5 में से भी एक, तो आपको दिख रहा है 50 से तो ऑब्वियस ही जाएगा। 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल आपको यहाँ पे, वैसे ये तो आसानी है यार, लो भाई 18 9 कितना होता है, 18 9 छोड़ो, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो गया, 18 इंटू 18 324 होता है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ए और बी ने पैसा इन्वेस्ट किया है 7:5 में, और 15% टोटल प्रॉफिट किसको चला जाता है, वो चला जाता है चैरिटी को। ए का शेयर दिया, आपको टोटल प्रॉफिट बताना है। भाई टोटल प्रॉफिट मैंने मान लिया पी का 15% चला गया किसमें, चैरिटी में, तो बचा कितना, आपका बचा 17/20 बचा। ठीक है, और इस 17/20 को 7:5 में बांटना है, तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 7/12 मिल जाएगा, और इसकी जो वैल्यू दी है वो आपको दी है यहाँ पे 5950। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको बतानी है इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको काटूंगा 7 से, फिर मैं काटूंगा भाई इससे, 12 दूना 24 या 5 दूनी 10, आपका 12,000 करके कुछ आएगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारे टाइप्स कवर हो गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप अच्छे से कर लेना। बाकी जो कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ्स वाली जो 25 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड की थी 3 पार्ट्स में, उसका परसेंटेज का डिजिटल नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के सारे टाइप्स वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना है तो। ठीक है, तो मुझे जो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।